नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यूट्यूब लाइव के जरिए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं इस ऐसे खास मुद्दे पर जो वाकई अपने आप में एक बेहद, मैं कहूंगी, इमरजेंसी वाला बड़ा अर्जेंट इशू है, आपातकालिक इशू है, जिसमें हमारे देश की वो महिलाएं, वो लड़कियां जो देश के लिए गौरव हमेशा लाती रही हैं, एक गौरव का विषय रही हैं, वो लड़कियां जिनको एक सशक्तिकरण की एक मूर्ति, एक मिसाल के तौर पर लगातार देखा जाता रहा, जिस तरह के पेशे में हैं, वो जो खेल खेलती हैं, आज वो लड़कियां लगातार 3 दिनों से इस भीषण सर्दी में सड़क पर बाहर हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं इस पूरी भीषण, मैं कहूंगी, इस इतनी कपकपाती ठंड में। मैं बात कर रही हूँ उन महिला पहलवानों की जिन्होंने आरोप ये लगाया है कि उन्हीं के जो रेसलर फेडरेशन के चीफ हैं, वो डब्ल्यूएफआई के चीफ जो भाजपा के सांसद भी होते हैं, ब्रिजभूषण, उन्होंने उनके साथ यौन शोषण किया है। ये बहुत गंभीर आरोप है कि इस मुद्दे को उन्हें इस हद तक लाना पड़ा। इतने दिनों से ये पूरा मामला चल रहा था कि अब सड़कों पर आ गई हैं ये वो पहलवान जो कि अपने अखाड़े में, पहलवानी के मैदान में, आप ये सोचिए कि वो अच्छे अच्छों को पछाड़ दें और भारत के लिए, मैंने जैसे आपको बताया, कि गौरव लाती रही हैं। और अब जो है उन्हें अपने अधिकारों के लिए जिस तरह से उन्हें सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है, सरकार से लड़ना पड़ रहा है। 3 दिन हो गए हैं इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री मौन हैं। वही प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को खेलने भेजो। अब वो बेटी को जब खेलने भेजते हैं तो उसका यौन शोषण होता है। बेटी जब आवाज उठाती है तो उसकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं होता। और इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है, आप ये देखिए कि किस धौंस के साथ ये व्यक्ति ब्रिजभूषण जो है, उन्होंने ये कहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी के सांसद भी, उन्होंने कहा है कि शाहीन बाग की तर्ज पर ये लड़कियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, ये महिला पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मैं सोचती हूँ शाहीन बाग की महिलाओं के लिए तो बड़े गर्व की बात है कि जहां जहां नाइंसाफी होती है, जो इंसाफ के लिए आवाज उठाता है, वहां शाहीन बाग की औरतों की उन्हें संज्ञा दी जाती है। लेकिन ब्रिजभूषण ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। ब्रिजभूषण कह रहे हैं क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये सरकार विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रही हैं। ये जो इनकी एक्टिविटीज हैं, ये देश विरोधी हैं, इसलिए उनको शाहीन बाग का नाम दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर ये हमला बीजेपी पे, भारतीय जनता पार्टी पर हमला है और भारतीय जनता पार्टी खामोश है। अभी अभी ये बताया जा रहा है कि 22 तारीख को ये जो साहब हैं, जो इतने, मैं कहूंगी, अजीम व शान इनकी शख्सियत है, जिनके ऊपर शोषण के आरोप लगाए, 22 तारीख को वो पत्रकारों को संबोधित करेंगे। यानी 3 दिन गुजरने के बावजूद भी, 72 घंटे गुजरने के बावजूद भी इस व्यक्ति का रेजिग्नेशन अभी नहीं हुआ है, इस्तीफा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने कोई इस पर अभी तक कोई वक्तव्य उनका नहीं आया है। और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि डावोस में हैं, उनसे जब आज तक के एक पत्रकार ने पूछा कि इस पर जवाब दीजिए, तो इतना गोल मोल, मैं कहूंगी, एक महिला होने के नाते, मंत्री होने के नाते, एक तरह से शर्मनाक उनका ये बयान रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, निर्भया का जो फंड बनाया गया था, वो यूज नहीं हुआ था। जब हमारी सरकार आई तब हमने उसका इस्तेमाल किया। और एक भी शब्द बोलने को वो तैयार नहीं हुई इस पूरे मुद्दे पर। और इसमें खासकर पत्रकार के ऊपर भी एक दुख भी हुआ और हंसी भी आई कि पत्रकार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस वालाज आर रेजिंग दिस क्वेश्चन। कांग्रेस के लोग ये सवाल उठा रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि सरकार जब गैर जिम्मेदार है तो कम से कम विपक्ष जो है वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। लेकिन क्या इसमें भी सियासत ढूंढी जानी चाहिए? डॉक्टर गौरव वल्लभ हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नमस्कार। नेता हैं, प्रवक्ता हैं। गौरव जी, सबसे पहले मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देख रही है? क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से जो ये पहलवान महिलाएं हैं, उनके साथ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इसे सियासी नहीं बनाना चाहते, हम इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। आरफा जी, अभी साल शुरू हुए, 2023 को शुरू हुए, मात्र 20 दिन हुए। आज 20 जनवरी, और 20 दिन के कारनामे आपको बताता हूँ आरफा जी। भारतीय जनता पार्टी के जो कहते थे प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ, पर भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ। कारनामा नंबर 1 आरफा जी, कि एक सांसद पर ओलंपिक मेडलिस्ट, छोटे मोटे लोग नहीं आरफा जी, हमारे देश में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में बहुत चुनिंदा लोग ओलंपिक का मेडल लेके आए। ओलंपिक मेडलिस्ट लोग कह रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारा यौन शोषण करता है, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है।
ना तो प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन लेते हैं, ना खेल मंत्री जी कोई एक्शन लेते हैं, ना महिला एवं बाल विकास मंत्री कोई एक्शन लेती। एक्शन तो छोड़ दीजिए, उनकी बात करने के लिए वो लोग जा रहे हैं। क्यों भाई मंत्री जी, आप क्यों नहीं आ सकते उनसे बात करने जहां पर वो धरना दे रहे हैं? उनको क्यों बुला रहे हो? 4 डिग्री में वो लोग बाहर बैठे, ओलंपिक मेडलिस्ट है वो, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ओलंपिक के मेडलिस्ट लोगों के साथ ये व्यवहार। दूसरा, 20 दिनों का सिर्फ 20 दिन का ही चिट्ठा बता रहा हूं आरपा जी। दूसरा, हरियाणा सरकार का खेल मंत्री एक महिला कोच के साथ, वो महिला कोच कहती है मेरा साथ यौन उत्पीड़न किया इस व्यक्ति ने, अभी तक मंत्री पद पर बना हुआ है, उसको निकाला नहीं है, उसको गिरफ्तार नहीं किया है, वो अभी तक अपने पद पर, मंत्री पद पर बना हुआ है। तीसरा आरपा जी, एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार का एक पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो उन्होंने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एफआईआर लिखी गई है। तो ये किससे बेटियां बचानी है मोदी जी? बेटियां तो मैं सिर्फ 20 दिन की बात कर रहा हूं। हाथरस की घटना, कठुआ की घटना, गुजरात की घटना, वो बातें नहीं गिना रहा हूं, ये सिर्फ 20 दिन की घटना है। और एक अंत में एक बात कह के पूर्ण विराम करूंगा। एक तो ऐसा अज्ञानी सांसद है जो चलती जहाज का गेट खोल देता है। तो ये मोदी जी अपने सांसदों को क्या कंट्रोल नहीं कर पाते? क्या उनके सांसद उनकी बात नहीं सुनते? वो सांसद क्या बेलगाम हो चुके हैं? और ये जो व्यक्ति जो भाजपा का सांसद है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट को कह रहा है ये कांग्रेस के लोग हैं, अगर वो कांग्रेस के लोग हैं तो हमें गर्व है कि हमारे पार्टी के लोग ओलंपिक मेडल जीत के आ रहे हैं। आपके पार्टी से चुनाव लड़े हुए मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हुए लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, जो रेसलर्स है, कि भाई इनकी बात सुनो, इनका निदान करो। पर ना तो मोदी जी के पास समय, खेल मंत्री उनके साथ उनको भगाने दौड़ा के मतलब थकाने का काम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये थक जाएंगे, पर ये लोग थकेंगे नहीं। इनके साथ अन्याय हुआ है। जो लोग कुश्ती में बड़े बड़े पहलवानों को चित्त करके मेडल ला सकते हैं, वो इस अहंकारी सरकार को भी चित्त करके अपने लिए न्याय लेगी। पर दुख इस बात का होता है कि न्याय लेने के लिए हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट को भर ठंड में बाहर बैठना पड़ता है। और अभिमानी सरकार, एक तरह से मैं कहूंगा जिसको, जो किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति नहीं समझते हैं, उस सरकार को 3 दिन तो लगे इनकी बात सुनने के लिए, और अभी तक वो व्यक्ति अपने पद पर क्यों है? क्यों वो बैठा है? कभी बोलता है मैं बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। अरे क्या सुनामी आएगी? बोलिए ना, आपके मन में है जो बोलिए और बताइए। और ये बच्चियां तो देश का इन्होंने नाम रोशन किया, आपने आज तक देश का नाम रोशन नहीं किया। आपकी वजह से आज लोग हम पे हंस रहे हैं, आपकी वजह से आज हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट बच्चियां न्याय की गुहार में ठंड में बाहर बैठी हुई है। इनके बारे में कोई भी शब्द निकालने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। तो ये संयोग है कि प्रयोग है आरपा जी, कि जहां पर भी महिलाओं के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, दुष्कर्म होता है, यौन शोषण होता है, वो अब भाजपा का नेता ही क्यों पाया जाता है? क्या ये ट्रेनिंग दी जाती है भाजपा और संघ में कि किस तरह महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाए, किस तरह उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाए? ये ऐसा संयोग है कि प्रयोग है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री से पूछना चाहता हूं, और इस अहंकारी अभिमानी ब्रजभूषण सिंह को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। इन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। हरियाणा का मंत्री जिसने अन्याय किया एक महिला रेसलर कोच के साथ, उसको बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। जी हाँ, और ये जो महिला रेसलर्स हैं, जो पहलवान हैं, वो ये कह रही है कि सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं है, दर्जन भर से ज्यादा लड़कियां हैं, उनके नाम नहीं लिए जा रहे हैं, ताकि उनका नाम होगा तो हम जानते हैं कि समाज हमारा किस तरीके से प्रतिक्रिया देगा, एक विलन बन के खड़ा हो जाएगा कि इन लड़कियों का भी रोल रहा होगा, ऐसे कैसे इनके साथ यौन शोषण हो गया। और मैं तो हैरान इस बात को लेकर भी हूँ और परेशान भी हूँ कि कहीं जो आने वाली लड़कियां हैं, जो इस पेशे में दाखिल होना चाहती हैं, जो रेसलिंग करना चाहती हैं, उनके लिए भी रास्ते कहीं ना कहीं तंग हो जाएंगे अगर बंद भी नहीं होते हैं। कि अगर इस तरह का घटिया, गंदा, खौफनाक शोषण का माहौल है, तो आने वाली जो लड़कियां, जो बहुत हद तक मैं कहती हूँ कि पेट्रियार्की और पितृ
सत्ता को पछाड़कर, इससे पहले के मैदान में वो अपने सामने जो प्रतिद्वंदी है उसे पछाड़ती हैं, इससे पहले जो मर्दवादी मानसिकता है, जो मर्दवादी पूरा सिस्टम है, उसको पछाड़कर, उसको हरा कर आगे बढ़ती हैं, क्योंकि ज्यादातर जिन घरानों से, जिन इलाकों से आ रही हैं, वो अभी भी काफी पुरुषवादी मानसिकता से में जकड़े हुए हैं, और उन्हीं घरानों की लड़कियां उस पूरे सिस्टम को, उस पूरी जकड़न को तोड़ कर आती हैं। और ऐसे में जब उनके साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, तो जाहिर है अपने आप में फिक्र की बात भी है। मैं एक महिला होने के नाते, एक ऐसी महिला का होने के नाते जो पब्लिक स्पेस में डील करती है, मुझे अच्छी तरीके से अंदाजा है कि जब पब्लिक स्पेस में आने वाली एक महिला के साथ बदसलूकी होती है, तो कितनी सारी लड़कियों के हौसले टूटते हैं, उनके परिवार वाले उनके लिए उन दरवाजों को बंद करने लगते हैं, उनके लिए रास्ते तंग हो जाया करते हैं। गौरव जी, मुझे बताइए कि विजेंद्र सिंह वो भी प्रदर्शन में शामिल हुए, और उनको स्टेज से लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उतार दिया और कहा कि हमें कोई राजनीति नहीं चाहिए। ऐसे में क्या कांग्रेस फूक फूक का कदम रख रही है? नहीं आरफा जी, प्रदर्शनकारी भले ही हमको स्टेज से उतारे नहीं उतारे, ये उनका लुकआउट है, पर हम होल हार्टेड उनके साथ हैं। जो बच्चियां, जिन्होंने हरियाणा के छोटे छोटे गांवों से निकलकर वो आज यहाँ तक पहुंची, देश का नाम रोशन किया, देश के लिए मेडल लाया, उनकी बात क्या सरकार को सुनने का समय नहीं है? आरफा जी, अगर अंटार्कटिका में बर्फ ज्यादा पिघल जाती है ना थोड़ी सी, तो हमारे प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, पर इन महिलाओं के लिए एक ट्वीट नहीं किया गया। अगर अमेज़न फॉरेस्ट में आग लग जाती है ना, तो प्रधानमंत्री जी को दुख हो जाता है, पर हमारे देश की बच्चियां ओलंपिक मेडलिस्ट, जो देश का जिन्होंने सीना चौड़ा किया वर्ल्ड पटल पे, और ओलंपिक मेडल लाना क्या होता है आरफा जी, कितनी मेहनत लगती है, हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। ये क्या झूठ बोलेगी बच्चियां? ये बच्चियां किसी को फंसाने आएगी, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में देश का परचम आगे बढ़ाया? तो इन बच्चियों के साथ, इनके इन आंदोलन के साथ कांग्रेस पार्टी, और मैं तो कहूंगा ना केवल कांग्रेस पार्टी, हर वो व्यक्ति जो देशभक्त है, जिसके मन में देश के प्रति प्रेम है, सम्मान है, क्योंकि इन बच्चियों ने देश का नाम आगे किया है। इन बच्चियों के न्याय दिलाना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। ये छोटे छोटे गांवों से यहां तक पहुंची हुई बच्चियों को हमें न्याय दिलाना है। वो हमको स्टेज पे चढ़ाए उतारे, ये उनका लुकआउट है, पर हम उनके साथ हैं, उनकी हर जायज मांग के साथ है। और हमारी मांग है कि ऐसा व्यक्ति जो इस तरह का, मतलब गुंडागर्दी टाइप है, कि मैं बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं बता दूंगा, मैं अपना जवाब दे दूंगा। अभिमान देखिए आरपा जी उस व्यक्ति का, वो क्या ओलंपियन है क्या? उसने क्या कभी ओलंपिक गेम में भाग भी लिया? एशियन गेम में भी भाग लिया? वो क्या है? इन बच्चियों ने देश का नाम ऊंचा किया, उस व्यक्ति के कारण आज देश का नाम नीचे हो रहा है। तो हमारी मांग है कि इन बच्चियों को न्याय मिले, इस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करे, और ना केवल बर्खास्त करे, इस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेकर, एक जब तक जांच नहीं हो इसको हिरासत में रखा जाए, नहीं तो ये जांच को प्रभावित कर सकता है, और इन बच्चियों को न्याय मिलने में बाधा पहुंच सकती है। जी, और आपको ये भी बता दूं मैं कि खासकर इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जो गुस्से में नजर आ रही हैं और सबसे बड़ा जो आरोप लगा रही हैं विनेश फोगाट, उन्होंने ये कहा है कि बृजभूषण का इस्तीफा वो लेंगी, त्याग पत्र लेंगी, उन्हें जेल भेजेंगी। और हैरानी ये होती है, यहाँ ये बात नहीं है कि ये ऑपोजिशन के लीडर हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर गौरव वल्लभ, कोई भी ऐसा हिंदुस्तानी, कोई भी ऐसा मैं कहूंगी जिम्मेदार व्यक्ति, वो ये समझता है सिस्टम किस तरह से काम करता है। 3 दिनों से ये महिलाएं, ये खिलाड़ी, ये पहलवान सड़कों पर, राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर, देश की जो राष्ट्रीय मीडिया है उसके दर्जनों कैमरे वहां लगे हुए हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। उस सबके बावजूद प्रधानमंत्री के कानों पर क्या उन्होंने हाथ रखे हुए, क्या उन्होंने आंख पे पट्टी बांधी हुई है कि वो उन्हें सुनाई नहीं देता, उन्हें दिखाई नहीं देता कि ये वो लड़कियां जिस महिला शक्ति का राग अलापते अलापते बीजेपी सत्ता में आई है, कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार मोदी सरकार, एक बार नहीं 2 बार। और इसमें देखिए कि उन इलाकों से ये लड़कियां आ रही हैं जहां बड़ी तादाद में लोग भाजपा को वोट देते हैं, चाहे वो हरियाणा का हम जिक्र करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें, ये बाकायदा गढ़ माने जाते हैं भाजपा के, जहां की तमाम के तमाम मैं कहूंगी सांसद चुनकर आ गए संसद में, और एमएलएस का भी हम जिक्र करें तो बड़ी तादाद में उनको मैंडेट मिला। इस सब के बावजूद भी बृजभूषण जैसे लोग, ना तो इनका इस्तीफा हुआ है, ना वो जेल गए हैं, अभी भी सिस्टम पर वो बैठे हुए हैं, और
बहुत महत्वपूर्ण बात जो गौरव जी ने कही है वो ये कि अभी भी वो प्रभावित कर रहे हैं सिस्टम को। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति जो उन लड़कियों को जिनकी आवाज घर में बैठी हुई लड़कियां नहीं है कि वो नहीं जानती कि अपनी आवाज वो कैसे सुना सकती हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेलकर लड़कर लोगों को अपने साथ के प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और इस तरह के बड़े बड़े मेडल लाके देश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री खुद उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। आप ये सोचिए कि वोटों के लिए राजनीति के लिए खुद प्रधानमंत्री अपनी शान बढ़ाने के लिए उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। और आज जब उनके ऊपर बात बनाई है, और ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा तो है ही, भ्रष्टाचार की भी आवाज उठा रही हैं लड़कियां, लेकिन ये लड़कियों के मान सम्मान, उनके गौरव, उनके भविष्य की बात है। एक ऐसे देश में जहां हम बार बार ये कहते हैं कि लड़की को हम देवी बना के पूजते हैं, ऐसे में जो देवी को पूजने वाले लोग हैं, मैं तो कहती हूँ पूजिए मत, आप सिर्फ इंसान की तरह ही अगर बर्ताव करेंगे तब भी इस तरह का बर्ताव नहीं होगा। गौरव जी, यहाँ एक पूरा सवाल सिस्टम पे भी उठ रहा है कि ये पिछले 5 साल या 10 साल का कोई डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम जिस तरह से अभी जो रेसलिंग फेडरेशन है वो काम करती रही, या पूरे खेल की जो हमारी संस्थाएं हैं, जो बॉडीज हैं, वो जिस तरह से काम करती रही, वो कहीं ना कहीं ब्लेम कांग्रेस पार्टी पे भी आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर्स तो बहुत पहले बने हुए हैं। देखिए अर्फा जी, हर चीज का आप ब्लेम 8 साल से 9 साल हो गए, 9 साल से मोदी जी की सरकार है देश में, और मैं तो कहूंगा भाजपा की भी नहीं है, मोदी जी की। हरियाणा से, यूपी से, जहां से बच्ची आती है वहां पे भाजपा की सरकारें हैं। हरियाणा में भी लगभग 9 साल से भाजपा की सरकार है, लगभग 8 साल से यूपी में, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो बार बार ये कहना कि भाई ये उस समय हुआ था, मुझे लगता है ये आपकी नाकामियों को और झलकाता है। ये बच्चियां क्या कह रही है? ये बच्चियां कह रही है हमको न्याय दिलाओ, ये बच्चियां कह रही है इस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करो, ये बच्चियां कह रही है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है, जो कि भाजपा का सांसद है, उसको गिरफ्तार करो। और ये बच्चियां, इनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाना गलत है आरपा जी। ये बच्चियां झूठ नहीं बोल सकती। जो बच्चियां तिरंगे को लेके, राष्ट्रगान जब इनके मेडल पे गाया जाता है, पूरा देश का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। और ये वही बच्चियां है आरपा जी, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब ये सिल्वर मेडल लेके, ब्रॉन्ज मेडल लेके जब अभी ओलंपिक गेम से वापस आई, तो सीधा मोदी जी ने इनको अपने घर बुलाया और खुद ने अपने हाथ से सेल्फियां खींची, और सारे टीवी चैनलों ने ऐसा प्रकाशित किया आरपा जी कि जैसे मोदी जी ने वो मेडल जीता है। अरे वो मेडल इन बच्चियों ने जीता था, इनकी कड़ी तपस्या ने वो मेडल जीता था। और आज जिन लोगों के साथ मोदी जी ने स्वयं ने सेल्फी ली, इन बच्चियों ने नहीं ली, प्रधानमंत्री जी सेल्फी ले रहे थे। उन बच्चियों को न्याय प्रधानमंत्री जी नहीं दिला सकते, उनकी बात प्रधानमंत्री जी नहीं सुन सकते, उनके बारे में, उनकी बात पर रिएक्शन प्रधानमंत्री जी नहीं कर पा रहे। क्यों प्रधानमंत्री जी? आपके हाथ ऐसे क्यों बंधे हुए हैं? कौन रोके हुए आपको? इस व्यक्ति ने बच्चियों के साथ दुष्कर्म करा है, बच्चियां उसका आरोप लगा रही है। क्यों हरियाणा का जो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अभी तक मंत्री पद पर बना हुआ, क्या आपको लगता है अर्पा जी, कोई व्यक्ति जिसके ऊपर दुष्कर्म का संगीन आरोप हो, यौन शोषण का आरोप हो, आप उसको जब तक हवालात में नहीं डालोगे, ये बड़े लोग, क्या आपको लगता है कि ये जांच को प्रभावित नहीं करेंगे? मैं आपके दर्शकों से पूछता हूं, क्या किसी को लगता है कि ये जांच को प्रभावित नहीं करेंगे? क्यों वो हरियाणा का मंत्री जिस महिला कोच के साथ अभद्रता की, वो महिला कोच जब टीवी कैमरा के सामने आई तो उसने रो के अपनी बात कही। वो महिलाएं जो इन बच्चियों को तैयार करती, वो हरियाणा में भाजपा की सरकार कोच के साथ यौन शोषण कर रही है। यहाँ पर बीजेपी का सांसद एक महिला रेसलर्स के साथ यौन शोषण का आरोपी है। हरियाणा का जो मंत्री है वो महिला कोच के ऊपर यौन शोषण का आरोपी है, और मोदी जी चुप है। तो मोदी जी बेटियों को किससे बचाना है? एक मन की बात, मैं अंत में यही कहूंगा आरपा जी, एक मन की बात मोदी जी आए, क्योंकि वो ऐसे तो मिलते नहीं है। एक मन की बात मोदी जी, आपको अगर हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो एक मन की बात इन बच्चियों के लिए और उन तमाम बच्चियों के लिए, भले ही वो हाथरस हो, भले ही वो गुजरात हो, भले ही वो कठुआ हो, भले ही वो हरियाणा हो, भले ही वो दिल्ली हो, इन तमाम बच्चियों के लिए एक मन की बात करिए कि आपके मन में क्या है इन बच्चियों के प्रति। और
दूसरा और अंतिम सवाल कि ये संयोग है आरफा जी या प्रयोग है कि जब भी देश में कोई भी कोने में अगर किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है तो सामने एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद, कभी एमएलए, कभी पदाधिकारी, कभी नेता, कभी कार्यकर्ता ही सामने क्यों आता है? मोदी जी, इन सवालों का जवाब दीजिए। इस ट्रेनिंग को बंद कराइए जो भाजपा के कार्यालयों में दी जा रही है, ताकि हमारी बच्चियां, हमारे देश की महिलाएं जो देश के लिए सोना, चांदी और ब्रॉन्ज मेडल जीत के आ रही है, उन बच्चियों को इन जैसे भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं से बचाया जा सके। जी हाँ, और फिलहाल आप सोचिए अहंकार की हद ये है, जिस तरह से गौरव वल्लभ भी बार-बार इस बात को एम्फसाइज़ कर रहे हैं, मैं उनकी बात को और पुरज़ोर तरीके से यहाँ कहना चाहती हूँ कि जब एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा कलंकित व्यक्ति अगर अपने महत्वपूर्ण पदों पर बना रहता है, बैठा रहता है, तो वो जाँच को प्रभावित कर सकता है। वो जाँच जो भी बैठी भी नहीं है। आप ये देखिए कि फिलहाल उस अहंकारी व्यक्ति के जो बयान आ रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये अहंकारी व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने अगर मुँह खोला तो सुनामी आ जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा वो व्यक्ति कर रहा है, उनके सुपुत्र आके कैमरे के सामने, जिनके पास कोई पोजीशन नहीं है, ये कोई यहाँ पर तानाशाही नहीं है जिसमें कि जो बाप के पास पोजीशन है वो बेटों के पास भी ट्रांसफर होती है साथ-साथ। तो बहुत ही मैं कहूंगी गैर लोकतांत्रिक तरीके से पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं चैलेंज करते हुए उनके सुपुत्र आके बताते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और बताया जा रहा है 48 घंटे बाद की तारीख दी जा रही है, क्योंकि ये व्यक्ति अपने को इतना ज्यादा आरामदेह स्थिति में महसूस कर रहा है कि उसकी स्थिति को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, उसके ऊपर केस कोई फाइल करने वाला नहीं है, उसको कोई जेल भेजने वाला नहीं है। ब्रिजभूषण ये कह रहे हैं कि उन्होंने अगर मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी, और कांग्रेस ये जो कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उनके खिलाफ जो साजिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसका पर्दाफाश वो करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी अभी तक किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, और पहलवानों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर मुंह खोलेंगे, यानी ये लड़कियां जो आरोप लगा रही हैं, ये लड़कियां शाहीन बाग की लड़कियों जैसी हो गई हैं। ये शाहीन बाग के मॉडल पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ब्रिजभूषण कह रहे हैं। ब्रिजभूषण ये कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस पार्टी की साजिश है, यानी कि अभी तक जो ये रेसलर, ये पहलवान लड़कियां जो थी, वो सत्ता में बैठे हुए लोगों की साजिश का हिस्सा नहीं बन रही हैं, विपक्ष में बैठे हुए लोगों की साजिश का हिस्सा बन रही हैं। बहुत ही हास्यास्पद ये अपने आप में आरोप है, लेकिन ये बताता है कि किस तरीके से जो अहंकार है सत्ता का, खासकर जब एक पॉलिटिकल पार्टी, एक नेता बार बार चुनकर उसे जनता भेजती है और उससे जवाबदेही नहीं मांगी जाती है। जो तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया है वो भी सवाल ये उठा रहा है, वो भी सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। स्मृति ईरानी से आज तक के एंकर ने सवाल ये पूछा कि कांग्रेस वालाज आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। कांग्रेस के लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये पत्रकार के सवाल नहीं है, ये आम जनता के सवाल नहीं है। और हंसते हुए लगभग उन्होंने ये कहा कि चूंकि वो बार बार पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे मंत्री महोदया, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, जिसपे मंत्री महोदया ने साफ तौर पे ये कहा कि उनके बोलने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है कि अहंकार से लिप्त ये व्यक्ति जिस तरह के बयानात दे रहा है, जो राष्ट्रीय मीडिया है खासकर, वो ये कह रहा है कि ये लड़कियां इतने दिनों तक, इतने हफ्तों तक, इतने महीने तक क्यों खामोश थीं। आप ये सोचिए, एक बार अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, आपको महिला होने की भी जरूरत नहीं है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको अपनी हिम्मत जुटाने में, एक हौसला इकट्ठा करने में, कि वो अपने बारे में, अपने साथ हुए वायलेशन के बारे में, अपने मान सम्मान को जो ठेस पहुंच रही है, उसके करियर को, जीवन को जो ठेस पहुंच रही है, उसको एक तरह से पहले अपने आप में कबूल करना और फिर जनता के सामने, पब्लिक के सामने, अपने परिवार के सामने आना, कितना ज्यादा हिम्मत और हौसले का काम है। मैं सलाम करती हूँ इन महिलाओं को, इन पहलवानों को, जिन्होंने सिर्फ अपने लिए मुद्दा नहीं उठा रही हैं, उन्होंने वो एक पूरी पीढ़ी को, महिलाओं की एक आवाज दे रही हैं कि अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो तुमको सामने आना होगा। गौरव जी, मैं गुजारिश करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं, जो खिलाड़ी हैं, पहलवान, ये क्या कह रहे हैं, हम एक बार उन्हें सुन लेते हैं। इतना बड़ा आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हो, ब्लेम करते हो, तो उसमें कुछ सच्चाई होती है, तभी लगता है। ऐसे कोई नहीं किसी को ये बोल सकता कि आपने मेरा यौन शोषण किया है इसलिए हम आप पर आरोप लगा रहे हैं। उसमें कुछ सच्चाई होती है तभी आरोप लगते हैं। और जो ब्रजभूषण, उनके खिलाफ जो ये तथ्य है, एक तो पहली बात है, उन्होंने इतने जो हमारे बड़े सीनियर पहलवान, ओलंपियन पहलवान बैठे हैं, उनका मानसिक तौर पर इतना हरासमेंट किया है उनको, उनका बार बार पे उनको किसी भी कंपटीशन में बैन लगा देना, आप ये कंपटीशन लड़े, आप पे बैन लगा दिया जाएगा।
उनको हर छोटी किसी भी कंपटीशन में बाहर जा रहे हैं वहाँ उनको परेशान किया जा रहा है, आप टीम के साथ नहीं रह रहे, ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे। और ऊपर से इन्होंने खुद के कई बार पहलवानों के घर भी डोपिंग का बहाना बना के भेज देते कि आपका डोप, कोई भी पहलवान अगर कंपटीशन में लड़ रहा है उसका माइंड सेट, अगर आप उसको बोल देते कि आपका डोप टेस्ट होगा तो उसकी स्ट्रेटेजी वहीं ख़राब हो जाती है, एक माइंड पे प्रेशर पड़ जाता है बेवजह, चाहे वो हो या ना हो, उसने ले रखा है या नहीं ले रखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इतने बड़े लेवल के पहलवानों को हरासमेंट दी जा रही है तो उसके बाद जो हमारे छोटे पहलवान हैं, जो जूनियर पहलवान हैं, उनके साथ क्या होगा? हमारी पहलवान ने कहा था, सीनियर पहलवान ने भी पहलवान ने कि वो कुछ लड़कियों के साथ शोषण कर चुके हैं, अगर टाइम आएगा तो वो उनका नाम भी लेगी कि कौन कौन लड़कियां थी बस। और इसी बात के लिए हम चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो हम हैं, जैसे मेरा बड़ा भाई है जतिन, उसे अभी 29 से और 31 तारीख तक नंदिनी नगर में एक ग्रैंड प्रिक्स का कंपटीशन हुआ था जिसमें टॉप 10 के प्लेयर निकाले गए थे, जो नेशनल के टॉप 10 प्लेयर हैं उनमें से मेरा भाई का ब्रॉन्ज मेडल था, तो उसका टॉप 10 में नाम आया था। तो इसकी वजह से जैसे एक दिन पहले नेशनल में जाना था उसे, तो एक दिन पहले उसके इंजरी ऐसी हो गई कि उसे नेशनल में नहीं जाना पड़ा, इसकी वजह से उस पर 3 महीने का बैन लगा दिया गया। अब वो 3 महीने तक कुछ भी सरकारी कंपटीशन खेल सकता, तो अब इसमें उसकी तो गलती है नहीं कि उसके चोट लगी या क्योंकि ये गेम ही ऐसा, इसमें इंजरी होगी। ऐसे झांसे देने की जरूरत नहीं है, फांसी पे चढ़ जाऊंगा, बहुत सारे देखे हैं ऐसे पहले बकवास करते हैं, लेकिन जब न्यायप्रिय जांच होती है तो नीचे तक धसे मिलते हैं। और यही नहीं, यहाँ पे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर कोचेस भी ऐसी बदसलूकी कर रहे हैं, कई सारे, सबको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल्स भी हैं जो वो उस तरह से खिलाड़ियों ने बताया है कि ये सब उनके साथ हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत गंभीर स्थिति है। और रेसलिंग जैसे खेल में जहाँ बड़े पैमाने पे आज के दिन लड़कियां जो हैं अपने विशिष्ट खिलाड़ियों से प्रेरणा लेके, साक्षी मलिक जो है, विनेश फोगाट जो है, उनसे प्रेरणा लेके छोटी छोटी लड़कियां किसी कस्बे में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, आपको ऐसी प्योद नजर आती है कि वो खेल के लिए, रेसलिंग के लिए एस्पायर कर रही हैं, और उस खेल को आप ऐसे बर्बाद करवा रहे हैं। बाहुबली को वहाँ पे बिठा के आपको कोई देश की चिंता नहीं है। ये जो बच्चे आज बैठे हैं, ये जिस तरह का फेडरेशन, विशेष तौर पे रेसलिंग फेडरेशन में बच्चों का आर्थिक और शारीरिक शोषण जो किया जा रहा और जो सीधा अध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व है, इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए BKU की तरफ से हम यहाँ हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये किसानों के बच्चे हैं, ये हमसे अलग नहीं है। पहलवान किसानों के बच्चे हैं, लड़के हैं या लड़कियां, सारे वही हमारे परिवारों के बच्चे हैं। और हमारे बच्चों पे अगर इस तरह का कुछ होता है तो हम जो है उसका माकूल जवाब देंगे हर मंच पर। उस लड़ाई को लड़ेंगे, फेडरेशन को भंग किया जाए, अध्यक्ष को हटाया जाए, ये सारा काम लेके जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको दे दिया जाए। ये फेडरेशन जैसी बकवास चीज़ होनी नहीं चाहिए। जब तक ये रहेगी। जी हाँ, आप ये सुन रहे थे जो रिपोर्ट है, हमारे संवाददाता याकूत अली ये ग्राउंड से रिपोर्ट लेकर आए हैं। वहाँ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ, जो पहलवानों के साथ वहाँ पे खड़े हुए हैं, उन लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग वहाँ पर उन पहलवान लड़कियों के साथ खड़े हुए हैं। कम से कम एक उन्हें सहारा, एक सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ मैं कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ गौरव जी कि अक्सर ऐसा होता है कि राजनीतिक मुद्दों पे कुछ लोग सहमत, कुछ असहमत होते हैं, कुछ इस तरह के लोग कमेंट सेक्शन में आपस में जूझ रहे होते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे मैं देख रही हूँ कि 90% नहीं 100% लोग एक आवाज में कह रहे हैं कि इन लोगों को सजा होनी चाहिए। यहाँ मुकुंद बी सिंह है, वो कह रहे हैं कि देश की बेटी के साथ ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट होगा, क्या इस तरह की सरकार को सत्ता में बने रहने का हक है? क्या सत्ता में बने रहने लायक है? लोग विशाखा गाइडलाइंस को भी याद दिला रहे हैं। बाकी दूसरे लोग, विकी चौधरी भी ये कह रहे हैं कि हरियाणा और यूपी वेस्ट की जाट खापें एक्टिव हो चुकी हैं, गवर्नमेंट कोई एक्शन ले जल्द ही ब्रजभूषण के खिलाफ, वरना आंदोलन होगा। नोट कर ले मेरी बात को। ये वो लोग हैं जो कि ग्राउंड से एक तरह से मैं कहूंगी कि समझ रहे हैं, जो लोगों की नब्ज है उसको समझ रहे हैं कि जो खाप पंचायत है उनमें नाराजगी है कि हमारी जो बेटियां हैं उनको लेकर इस तरह की हरकत क्यों हो रही है। वो भी खाप पंचायतों को हम अलग अलग तरीके से हम उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इस तरह के मुद्दों पर वो साथ दे रही हैं। मैं देख रही हूँ कि और दूसरे लोग हैं जो कि जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि क्रिमिनल को क्यों इस पद पे बिठाया गया है,
चूंकि वो व्यक्ति एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा जो लोकसभा सीटें हैं उन पर प्रभाव डालता है। अनिल यादव कह रहे हैं कि विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत में कानून नहीं है, भारत में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, भारत में कोई कायदा कानून नहीं है कि हमें मालूम नहीं है कि अब लड़कियों ने आरोप लगा दिया तो हम क्या करें। हम 75 साल पुराना लोकतंत्र हैं और अमृत महोत्सव आजादी का मना रहे हैं। ऐसे वक्त में हम अपनी जो, मैं बेटियों शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पितृसत्ता को कहीं ना कहीं वो बढ़ावा देता है, जिसमें आप एक लड़की को, वो भी किसी रिश्ते के तहत, उस संबंधों के तहत उस लड़की को आप पुकारना चाहते हैं। मैं तो साफ तौर पे ये कहती हूँ कि भारत का एक नागरिक होने के नाते इन पहलवानों का जो अधिकार है उसको समझते हुए सबसे पहले इस व्यक्ति पर जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसे अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इस व्यक्ति पर मुकदमा होना चाहिए और मुकदमा होने के बाद फिर ये तय होगा कि ये व्यक्ति जेल जाएगा नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीधे जेल जाना चाहिए, ये मुकदमा होने के बाद गवाहों और सबूतों के बुनियाद पर देश की अदालत तय करेगी ये क्या होगा। लेकिन सबसे पहले जो गौरव वल्लभ जिस बात को बार बार उठा रहे हैं वो ये कि एक ऐसा व्यक्ति जो कलंकित हो चुका है, जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर से भी ज्यादा लड़कियों के शोषण का आरोपी है वो व्यक्ति, बल्कि पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं लड़कियां कह रही हैं, ये आरोप जो लगा रही हैं पहलवान लड़कियां, वो कह रही हैं कि हम पूरे सिस्टम को ही गंदा हो चुका है, सिस्टम ही पूरा भ्रष्ट हो चुका है। और इसीलिए वो, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हो, चाहे वो शोषण के आरोप लग रहे हो, इनको बार बार ये कह रही हैं। और ये देखिए आपकी चंद्रकांत दोषी ये कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, फोटो सेशन होगा तो दौड़े दौड़े आएंगे, कोर्ट केस करना चाहिए इनके ऊपर। यानी मैं देख रही हूँ कि लोग बड़े ही भावनात्मक तरीके से इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं। गौरव जी, मैं ये देख रही हूँ कि ये मुद्दा खेल से जुड़ा होने के अलावा, पहलवानी से जुड़ा होने के अलावा एक तरह से एक राष्ट्रवाद का भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये लोग देश को रिप्रेजेंट करती हैं जब जाती हैं। महिलाओं का मुद्दा है, नहीं इतने सिरे हैं इस पूरे मुद्दे के कि किस तरीके से इनको देखा जाए। और शायद हमारा कमेंट सेक्शन एक तरह से नुमाइंदगी कर रहा है जो लोगों के सेंटिमेंट है उसका। आरफा जी, कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति होगा, कोई भी, उसकी भले विचारधारा किसी भी पार्टी के तहत होगी, उसका धर्म कुछ भी होगा, कोई भी जो इस देश का राष्ट्रभक्त व्यक्ति होगा वो यही बोलेगा कि इस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करके इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चालू की जानी चाहिए। कोई भी, मैं आपको कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पूछेंगे तो वो यही कहेंगे, अगर वो राष्ट्रभक्त है तो। पर सवाल एक प्रिंसिपल सवाल पूछ रहा हूं आरपा जी, अगर कोई ओलंपिक पदक विजेता देश में किसी व्यक्ति पर यौन शोषण का आरोप लगाते हैं, मान लो ये ब्रजभूषण बीजेपी के एमपी नहीं होते और एक हिंदुस्तान का आम नागरिक होता, एज्यूम करो, तो क्या अब तक कानूनी कार्रवाई चालू नहीं होती? क्या अब तक इस व्यक्ति को बर्खास्त नहीं किया जाता? क्या अब तक इस व्यक्ति को पुलिस हवालात में बैठा के इंटरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं होता? मैं आपसे पूछता हूं, आपके सारे दर्शकों से पूछता हूं, अगर ये बीजेपी का एमपी नहीं होता तो अब तक क्या कानूनी कार्रवाई चालू नहीं होती? क्या अब तक ये व्यक्ति बर्खास्त नहीं होता? क्या एक ओलंपिक मेडलिस्ट इस एक व्यक्ति पर आरोप लगा रही है, पर ये क्यों बचा हुआ है? ये क्यों बचा हुआ है? क्यों सरकार, मोदी जी खामोश बैठे हैं? क्यों इसको बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? क्यों इसके साथ में सरकार खड़ी हुई नजर आ रही है? क्यों सरकार की कोशिश है कि इन बच्चियों को थका दो और भगा दो? ये थका दो और भगा दो की नीति ना तो किसानों ने मानी और ना ये किसानों की बेटियां मानने वाली, ये मानने वाली नहीं है। मोदी जी, ये थका दो और भगा दो की नीति यहां नहीं चलेगी। और मेरा एक सवाल का उत्तर मैं चाहूंगा कि आपका हर दर्शक दे कि अगर ब्रजभूषण सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं होता तो क्या अब तक कार्रवाई होती कि नहीं? आप देखेंगे आपके कमेंट सेक्शन में हर व्यक्ति बोलेगा हाँ, अब तक तो वो पुलिस हिरासत में हो जाता, इंटरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती। पर सरकार इसलिए बचाना चाहती है, इसलिए उसके साथ खड़ी है क्योंकि वो भाजपा का सांसद, वो 6 बार भाजपा का सांसद जीत के आया, उसके सांसद का 2-3 और लोकसभा क्षेत्रों में पास वालों में उस व्यक्ति का प्रभाव है। इसलिए सरकार यहाँ पे भी राजनीतिक गुणा भाग देख रही है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ,
सरकार का मन नहीं पसीगा। उस ओलंपिक मेडलिस्ट बच्ची के साथ सरकार नहीं खड़ी है। जो दुष्कर्म करने वाला भाजपा का सांसद है उसके साथ खड़ी है, उसको बचाने का प्रयास कर रही है। थका दो और भगा दो की नीति पे काम कर रही है। पर ये नीति जिस तरह देश के अन्नदाताओं ने विफल करी, देश की बेटियां, देश की बच्चियां, देश का प्राइड, मैं कहूंगा देश का प्राइड, ये देश का प्राइड इस तरह, ये इतने जल्दी अगर थक जाते हैं ना मोदी जी, तो ये सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए ना देश में, वो नहीं ला पाते। ये थकने वाले लोग नहीं है, ये दृढ़ निश्चय के साथ इनके साथ अन्याय हुआ है, ये अपना जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा ये आपके खिलाफ धरना चालू रहेगा। आप भले कितनी भी कोशिश कर लो उस व्यक्ति को बचाने की, अपने सांसद को बचाने की। जी हाँ, यहाँ पर लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में यहाँ तमाम लोग खातू श्याम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एकनाथ त्याड़े कह रहे हैं कि यही बीजेपी का राम राज्य है, और बाकी लोग भी कमेंट कर रहे हैं, काफी सारे लोग, और आपसे भी सहमत हो रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो आपने सवाल पूछा है उनका जवाब दे रहे हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लोग, और कह रहे हैं कि किस तरीके से, अनिल भान भी ये कह रहे हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग जो लोग हैं वो आपकी बात के कि अगर बीजेपी के वो नेता नहीं होते तो क्या उनके साथ यही सुलूक होता। प्रतीक सिंह भी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, अक्षय कुमार नाम के व्यक्ति भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, अरुण कुमार चौहान है वो कमेंट कर रहे हैं, आरिफ फजलानी वो भी ये कह रहे हैं कि किस तरीके से तमाम लोग यहाँ सहमत। जैसे मैंने कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि सभी लोग, तमाम लोग सहमत नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को हम लगातार फॉलो करते रहेंगे। गौरव जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें कही हैं जो मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ उन बातों को। पहली महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि इस तरह का व्यक्ति जो इतने इन्फ्लुएंशियल पद पे हो, और एक ऐसा व्यक्ति जिसका सिर्फ वो रेसलिंग फेडरेशन नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से कद्दावर व्यक्ति है, उसका राजनीतिक प्रभाव है, ऐसा व्यक्ति फिलहाल जो लड़कियां यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है, जांच में बाधा डाल सकता है, इस पूरे प्रोसेस को कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर सकता है। ये आपने एक अहम बात कही। और दूसरी बात आपने कही है कि अगर ये व्यक्ति बीजेपी का सांसद नहीं होता तो भी क्या इसको यही इम्प्यूनिटी हासिल होती, यही उसको दर्जा मिल रहा होता, और क्या इसी तरीके से बच के बैठा होता अगर ये व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। इस मुद्दे को हम जब तक वादा कर रहे हैं आपसे कि जब तक ये पहलवान लड़कियां सड़क पे रहेंगी, प्रोटेस्ट करती रहेंगी, द वायर इनके साथ खड़ा रहेगा और इस मुद्दे पर हमारा कवरेज जारी रहेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतना बड़ा शोषण, इतना बड़ा आप किसी पे इल्जाम लगाते हो, ब्लेम करते हो, तो उसमें कुछ सच्चाई होती है, तभी लगता है। ऐसे कोई नहीं किसी को ये बोल सकता कि आपने मेरा यौन शोषण किया है इसलिए हम आप पर आरोप लगा रहे हैं। उसमें कुछ सच्चाई होती है तभी आरोप लगते हैं। और जो ब्रजभूषण, उनके खिलाफ जो है तथ्य, एक तो पहली बात है उन्होंने इतने जो हमारे बड़े सीनियर पहलवान, ओलंपियन पहलवान बैठे हैं, उनका मानसिक तौर पर इतना हरासमेंट किया है उनको, उनका बार बार पे उनको किसी भी कंपटीशन में बैन लगा देना, आप ये कंपटीशन लड़े आप पे बैन लगा दिया जाएगा। उनको हर छोटी किसी भी कंपटीशन में बाहर जा रहे हैं वहाँ उनको परेशान किया जा रहा है, आप टीम के साथ नहीं रह रहे, ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे। और ऊपर से इन्होंने खुद के कई बार पहलवानों के घर भी डोपिंग का बहाना बना के भेज देते कि आपका डोप, कोई भी पहलवान अगर कंपटीशन में लड़ रहा है उसका माइंड सेट, अगर आप उसको बोल देते कि आपका डोप टेस्ट होगा तो उसकी स्ट्रेटेजी वहीं खराब हो जाती है, एक माइंड पर प्रेशर पड़ जाता है बेवजह, चाहे वो हो या ना हो, उसने ले रखा है या नहीं ले रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इतने बड़े लेवल के पहलवानों को हरासमेंट दी जा रही है तो उसके बाद जो हमारे छोटे पहलवान हैं, जो जूनियर पहलवान हैं, उनके साथ क्या होगा। हमारी पहलवान ने कहा था, सीनियर पहलवान ने, विनेश पहलवान ने, कि वो कुछ लड़कियों के साथ शोषण कर चुके हैं, अगर टाइम आएगा तो उनका नाम भी लेगी कि कौन कौन लड़कियां थी बस। और इसी बात के लिए हम चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो हम, जैसे मेरा बड़ा भाई है जतिन, उसे अभी 29 से और 31 तारीख तक नंदिनी नगर में एक ग्रैंड प्रिक्स का कंपटीशन हुआ था जिसमें टॉप 10 के प्लेयर निकाले गए थे, जो नेशनल के टॉप 10 प्लेयर हैं उनमें से मेरा भाई का ब्रॉन्ज मेडल था, तो उसका टॉप 10 में नाम आया था। तो इसकी वजह से जैसे एक दिन पहले
नेशनल में जाना था उसे, तो एक दिन पहले उसके इंजरी ऐसी हो गई कि उसे नेशनल में नहीं जाना पड़ा। इसकी वजह से उस पर 3 महीने का बैन लगा दिया गया। अब वो 3 महीने तक कुछ भी सरकारी कंपटीशन नहीं खेल सकता। तो अब इसमें उसकी तो गलती है नहीं कि उसके चोट लगी या क्योंकि ये गेम ही ऐसा, इसमें इंजरी होगी। ऐसे झांसे देने की जरूरत नहीं है, फांसी पे चढ़ जाऊंगा। बहुत सारे देखे हैं ऐसे पहले बकवास करते हैं, लेकिन जब न्यायप्रिय जांच होती है तो नीचे तक धसे मिलते हैं। और यही नहीं, यहाँ पे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर कोचेस भी ऐसी बदसलूकी कर रहे हैं, कई सारे, सबको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल्स भी हैं जो वो उस तरह से खिलाड़ियों ने बताया है कि ये सब उनके साथ हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत गंभीर स्थिति है। और रेसलिंग जैसे खेल में जहाँ बड़े पैमाने पे आज के दिन लड़कियां जो हैं अपने विशिष्ट खिलाड़ियों से प्रेरणा लेके, साक्षी मलिक जो है, विनेश फोगाट जो है, उनसे प्रेरणा लेके छोटी छोटी लड़कियां किसी कस्बे में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, आपको ऐसी प्योद नजर आती है कि वो खेल के लिए, रेसलिंग के लिए एस्पायर कर रही हैं। और उस खेल को आप ऐसे बर्बाद करवा रहे हैं, बाहुबली को वहाँ पे बिठा के, आपको कोई देश की चिंता नहीं है। ये जो बच्चे आज बैठे हैं, ये जिस तरह का फेडरेशन, विशेष तौर पे रेसलिंग फेडरेशन में बच्चों का आर्थिक और शारीरिक शोषण जो किया जा रहा है, और जो सीधा सीधा अध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व है, इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए BKU की तरफ से हम यहाँ हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये किसानों के बच्चे हैं, ये हमसे अलग नहीं है। पहलवान किसानों के बच्चे हैं, लड़के हैं या लड़कियां, सारे वही हमारे परिवारों के बच्चे हैं। और हमारे बच्चों पे अगर इस तरह का कुछ होता है तो हम जो है उसका माकूल जवाब देंगे हर मंच पर। उस लड़ाई को लड़ेंगे, फेडरेशन को भंग किया जाए, अध्यक्ष को हटाया जाए, ये सारा काम लेके जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको दे दिया जाए। ये फेडरेशन जैसी बकवास चीज़ होनी नहीं चाहिए। जब तक ये रहेगी, एक ब्रजभूषण जाएगा, दूसरा आ जाएगा।